ये वीडियो उन लर्नर्स को डेडिकेटेड है जिनका सिनॉप्सिस सबमिशन पहले हो चुका है। कब? ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 2026 को, और अगर आपका सिनॉप्सिस सबमिशन हो चुका था मार्च 2026 को या उसके पहले, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने नवंबर या दिसंबर 2025 में सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया था और उनके मन में बस एक सवाल है कि अभी तक अप्रूवल क्यों नहीं आया। तो अगर ऐसी कोई क्वेरी है तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। अगर आप भी उनमें से कोई स्टूडेंट है, कोई लर्नर है जिनके सिनॉप्सिस सबमिशन पहले हुए थे पर अभी तक उनके पास अप्रूवल नहीं आया, अभी तक का मतलब मैं जून 2026 की बात कर रहा हूँ, अभी तक अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला तरीका, वैसे सिनॉप्सिस सबमिशन से अप्रूवल में कितना वक्त लगता है? तो ऑन एन एवरेज 30 डेज का वक्त लगता है। कुछ प्रोग्राम में ये अप टू 60 डेज या 90 डेज तक जा सकता है। तो मार्च के बाद अप्रैल आया, मई आया, जून आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके जिनके अप्रूवल अभी तक नहीं आए हैं और उन्होंने मार्च या मार्च के पहले सबमिट किए थे तो उनके अप्रूवल जून तक आ जाने चाहिए। अगर आपको जून तक अप्रूवल आता है तो रिपोर्ट सबमिशन लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको करना होता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर आपको पेशेंस नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कितना वेट करूं, काफ़ी वेट कर लिया, आप में से कोई कुछ ऐसे लर्नर भी हो सकते हैं जिन्होंने दिसंबर 2025 वाले स्लॉट में ही सबमिट किया था और अब मैं जून 2026 में कह रहा हूं, मतलब अभी तक आपके अप्रूवल नहीं आया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केस में अगर आपका 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज से ज़्यादा वक्त हो गया है तो आपको अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर से बात करनी चाहिए। अगर रीजनल सेंटर आसपास है तो एक बार उनके पास विजिट कीजिए, उनको बताइए कि आपने सिनॉप्सिस स्टेट को सबमिट किया था, अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है तो कब तक मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, कई बार होता क्या है कि यूनिवर्सिटी आपको मेल भी करती है, आपको जैसे आपका जो भी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी होता है उसको मेल करती है, आपके इनबॉक्स किसी वजह से फुल हो जाते हैं तो मेल रिसीव आप नहीं कर पाते हैं, तो कंफर्मेशन उन्होंने भेजा होगा पर आपने देखा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते समय वो कभी किसी साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करा लेते हैं और साइबर कैफ़े वाले उस समय अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर लेते हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, तो यूनिवर्सिटी को आपकी ईमेल आईडी के बारे में पता नहीं है। तो या तो आप एडमिशन के समय ही अपनी ईमेल आईडी मेंशन कीजिए और वो मॉनिटर कीजिए रेगुलर बेसिस पे, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। या फिर अगर ऐसा कोई इशू है तो ईमेल आईडी चेंज करा लीजिए। ठीक है, तो इस केस में आपको ईमेल आया भी होगा तो आपको पता नहीं चला होगा। ठीक है, थर्ड केस क्या होता है? कई बार यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेटर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजती है और स्पीड पोस्ट आपको रिसीव नहीं होता है। जब रिसीव नहीं होता है वो स्पीड पोस्ट फिर वापस यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है। तो ऐसे केस में भी चांस है कि अगर आपके अप्रूव हो भी गए हों या जो भी स्टेटस रहा हो वो अलग मुद्दा है, पर आपके अगर हो भी गए होंगे, आपके पास कंफर्मेशन आई भी होगी पर आपको मिली नहीं होगी। ठीक है ना? आप अपने एरिया में भी देख सकते हैं कि आपके एरिया में पोस्टल सर्विस कितनी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग भी इम्पैक्ट होता है। तो मेरा सजेशन है कि इनकेस किसी के भी 3 मंथ से ज़्यादा हो गए सिनॉप्सिस सबमिशन किए हुए तो आपको हर हाल में एक बार अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में विजिट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रूवल हो गया हो और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर इन केस कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही तो आप अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी को मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड ईमेल से। ठीक है, आपके इग्नू की रजिस्टर्ड रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी कहाँ मिलेंगी? तो इग्नू की वेबसाइट पे मिलेंगी। गूगल पे सर्च कीजिए या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर लीजिएगा अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट, और उसके कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको ईमेल आईडी मैक्सिमम चांस है कि विजिबल हो जाए। अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है, आपको मेल का भी रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, तो आप एक क्वेरी रेज कर सकते हैं ग्रीवेंस के लिए। igram igram.ignu.ac.in igram.ignu.ac.in इस पे आप चाहें तो अपनी क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 15 से 30 डेज में रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, आई होप
आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। इसी से रिलेटेड एक स्टूडेंट ने क्वेरी भी की थी, बबलू बोरो 4302, 8 डेज एगो मुझसे क्वेरी की है। इनके क्वेरी के आंसर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। इनका क्वेश्चन था, सर स्टिल आई डिडंट गॉट द अप्रूवल थ्रू आई सबमिटेड माय सिनॉप्सिस इन द मंथ ऑफ मार्च 2026, सो व्हाट विल डू। तो बबलू बोरो, आप ऑलमोस्ट इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी, इसमें मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए। पहला स्टेप्स बताया कि अगर रीजनल सेंटर आसपास है या आप अफोर्ड कर सकते हैं विजिट करना। लाइक कई बार होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरा रीजनल सेंटर 200 किलोमीटर्स दूर है, मतलब 3 या 4 घंटे की दूरी पे है। तो मेरा ये सजेशन है कि देखिए आपने इतना वेट कर लिया, एक दिन जो वर्किंग डेज हो मंडे टू फ्राइडे में ही जाइएगा, और वो हॉलीडे ना हो, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे ना हो या कोई फेस्टिवल ना हो, उस दिन जाइएगा। तो मैक्सिमम चांस है कि आपको रीजनल सेंटर ओपन मिलेंगे। आप वहाँ मॉर्निंग में ही चले जाइए, 10 बजे के आसपास, 10-11 के आसपास उनसे स्टेटस पूछ लीजिए, और अगर वो कुछ और फॉर्मेलिटीज कह रहे हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं विजिट करें, किसी भी हालात में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रीजनल सेंटर को मेल करना चाहिए। और मेल के बाद मैंने थर्ड सॉल्यूशन बताया था आपको कि igram.ignu.ac.in, इस पर आप क्वेरी रेज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, ठीक है। और अगर किसी वजह से कोई ऐसे लर्नर है जिनके 6 मंथ्स या 9 मंथ्स हो गए हैं और उनको अब तक अप्रूवल नहीं आया है, या यूनिवर्सिटी के वो चक्कर भी लगा चुके हैं, रीजनल सेंटर से भी पूछ चुके हैं, तो भी आपको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए एक सिंपल सजेशन है, मत वेट कीजिए उनके ईमेल का, उनके रिप्लाई का। एक नया फ्रेश सिनॉप्सिस आप सबमिट कर दीजिए अभी, करंट सेशन जब ओपन है। अभी भी सिनॉप्सिस सबमिशन स्टार्ट है, अभी भी सबमिशन हो रहे हैं कुछ प्रोग्राम के। तो अगर आपको हमारे इनसे कोई सपोर्ट चाहिए, लाइक टॉपिक सिलेक्शन में, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में, रिसर्च में, एनालिसिस में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपनी क्वेरी ड्रॉप कीजिए, मैं जितनी जल्दी होगा आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। कुछ और क्वेरी बच गई हो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।